सोचिए, अगर किसी चुनाव में एक दो नहीं बल्कि 7 उम्मीदवारों की अचानक जान चली जाए और वो भी एक ही पार्टी के, क्या आप इसे महज संयोग मानेंगे या फिर इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? यही रहस्य इस समय जर्मनी में AfD पार्टी के साथ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी की राजनीति में घट रही एक अजीबोगरीब कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य में होने वाले स्थानीय चुनावों से ठीक पहले देश की बड़ी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AfD के कई उम्मीदवार अचानक चुनावी मैदान से बाहर हो गए। इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, बल्कि इसीलिए कि उनका निधन हो गया। जी हाँ, अब तक 7 उम्मीदवार, 4 मुख्य उम्मीदवार और 3 रिजर्व उम्मीदवार अकारण ही उनका निधन हो गया। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठ रहे हैं। पहले तो सबने सोचा कि ये तो शायद महज संयोग है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई वैसे संयोग स्टैटिस्टिकली लगभग नामुमकिन होता गया। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले पर चर्चाएं, अटकलें और कई तरह की थ्योरीज सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। AfD की सह अध्यक्ष एलिस वीडल ने खुद सोशल मीडिया पर यह लिखा कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का इस तरह निधन होना स्टैटिस्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। दूसरी ओर पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष के गॉसशॉल्क ने अपील की कि लोग शांति बनाए रखें और जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच संवेदनशीलता और पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए। आप स्वयं विचार कीजिए मित्रों, ये कितनी बड़ी बात है। भारत के किसी चुनावी राज्य में ऐसा हो जाता तो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स की अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट चल रही होती, लेकिन बात जर्मनी की है, यूरोपियन देश की है, तो ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पर एलन मस्क ट्वीट कर रहे हैं। मित्रों, इस पूरे प्रकरण में किसी भी साजिश के एंगल को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीते कुछ समय में AfD पार्टी के खिलाफ जर्मनी में माहौल बनाया गया है। यूरोपियन मीडिया द्वारा AfD को फार राइट पार्टी बताया जाता है। उन पर आरोप लगते हैं कि वे फासिस्ट हैं, नाजीवादी हैं। कुछ समय पहले जर्मनी की डोमेस्टिक स्पाई एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में AfD को एक्सट्रीमिस्ट बताया था। पिछले साल ही AfD के बड़े नेता बिजॉन हॉक एक कोर्ट मामले में दोषी पाए गए थे, जिसमें उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक रैली में नाजीवादी स्लोगन बोला है। लेकिन हाल के समय में AfD को जर्मनी में काफी लोकप्रियता मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका एंटी इमिग्रेशन स्टैंस। जर्मनी में इसी वर्ष हुए फेडरल इलेक्शंस में AfD ने शानदार प्रदर्शन किया था और 152 सीट्स जीती थी। हालांकि सारी पार्टियों के एकजुट होने के AfD को सत्ता सुख नसीब नहीं हुआ और उसे विपक्ष में बैठना पड़ा। AfD पार्टी के सदस्य अक्सर आरोप लगाते हैं कि राइट विंग होने की वजह से उन पर ज्यादती होती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। पार्टी के नेता भी अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि उनके विचारों को सोशल मीडिया पर सेंसर किया जाता है। और यही एक कारण है कि पिछले जर्मन चुनावों में एलन मस्क द्वारा AfD पार्टी को भारी समर्थन मिला था। तो AfD के साथ जो सौतेला व्यवहार होता आया है, उसकी वजह से अब पार्टी के नेता इस नए प्रकरण से घबराए हुए हैं कि कहीं ये उनके खिलाफ कोई साजिश ना हो। हालांकि जर्मन अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी या बाहरी दखलंदाजी के संकेत नहीं मिले हैं। उनके अनुसार ये सब घटनाएं प्राकृतिक कारणों या व्यक्तिगत परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में शंका उठना तो स्वाभाविक है, क्योंकि 7 उम्मीदवारों का एक ही राज्य से एक ही चुनाव से पहले इतने कम समय में चुनावी दौड़ से बाहर हो जाना ये अपने आप में एक असाधारण घटना है। तो क्या ये सब महज एक कोइंसिडेंस है या फिर जैसा सोशल मीडिया पर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये एक पैटर्न है? कुछ का मानना है कि AfD को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, अभी तक किसी भी आधिकारिक जांच में ऐसी बात साबित नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये मामला हमें एक बड़ी सीख देता है। लोकतंत्र में पारदर्शिता और भरोसा सबसे अहम होते हैं। जर्मनी के इस चुनावी किस्से ने दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी है। संयोग, साजिश या फिर महज दुर्भाग्य? असल सच्चाई क्या है ये तो समय ही बताएगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़र से देखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय हिंद।